हेलो फ्रेंड्स, माय सोल पर्पस माय सोल मिशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ये एक चैनल मैसेज है। मैं सुबह की वीडियो बनाने के बाद मुझे एकदम से बहुत ज़्यादा हैवी एनर्जी फील हो रही है, बहुत ज़्यादा। मैं घर भी आ गई और घर आके मैंने मेडिटेशन किया एंड आई रिसीव फ्यू मैसेजेस जो मैं आपको डिलीवर करना चाहती हूँ। दोस्तों, आज आप लोग भी काफ़ी हैवी एनर्जी फील कर रहे होंगे, क्योंकि एक्चुअली जैसे हम लोग रियूनियन के साइन देख रहे थे बहुत सारे, ठीक है, ये बिल्कुल रियूनियन होने वाले हैं, उसी के साइन थे। और जैसे मुझे डिवाइन गाइडेंस मिला है, मैं आपको बता रही हूँ कि जैसे कि हमने बात की थी कि लगभग 30 जून तक, जुलाई तक बहुत से लोगों के रियूनियन होंगे और हमारे इस बीच में हुए भी। और जिन लोगों को साइन मिल रहे हैं वो बिल्कुल सही साइन मिल रहे हैं। आप लोगों के काफ़ी कुछ चांसेस हैं रियूनियन होने के। लेकिन इस वक्त जिन लोगों के रियूनियन के साइन दिख रहे होंगे, बट आप लोगों की इस वक्त पर्जिंग हो रही होगी। आप उसको सोल कॉलिंग भी बोल सकते हैं, बिकॉज ये वक्त ऐसा जब डिवाइन मैस्कुलिन भी नॉर्मल नहीं है। मुझे बहुत से लोगों ने लिखा कि मेरा को ऐसा फील हो रहा है कि मेरा मैस्कुलिन परेशान है, मेरा मैस्कुलिन शायद नाराज़ है या बहुत फ्रस्ट्रेटेड है, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है। मुझे बहुत सारे आप लोगों के मेल आ रहे हैं जिसमें कि आप लोग खुद भी रिलैक्स फील नहीं कर रहे हो। आई थिंक मोस्ट ऑफ द लोग रिलैक्स फील नहीं कर रहे हैं जिनकी यूनियन करीब होने को है। उसका रीज़न यही है कि आप लोगों की सोल जो कुछ बचे कुचे आपके जो कर्माज हैं, क्या होता है कि ये आपका इनर DMDF तब बैलेंस होता है जब आप लोग बिल्कुल ज़ीरो कर्माज में हो जाते हो, राइट। आप लोग ने अपनी साधना से अपने पास कर्मास क्लियर किए, खुद की इनर हीलिंग करी, ठीक है। तो जो भी आपके जो कर्मास हमारे रहते हैं, या तो हमारे कार्मिक से क्लियर होते हैं, राइट। कार्मिक आके आपको ट्रिगर करते हैं और इतना दर्द देते हैं कि आपके कर्मास क्लियर होते हैं उनके थ्रू, या आप लेसन सीखते हैं। तो आप में जिन लोगों के रियूनियन होने वाले हैं, जिन लोग अबाउट टू नियर अबाउट देयर रियूनियन, उन लोगों ने लेसन्स तो सीखे ही होंगे ऑफ कोर्स, एंड उन्होंने अपने इश्यूज़ भी हील किए होंगे। लेकिन दो चीज़ें हैं कि आपको कार्मिक्स ट्रिगर कर रहे होंगे इस वक्त, क्योंकि कार्मिक्स टेस्ट भी लेते हैं, कार्मिक्स आपको अपना पास कर्मास भी क्लियर करते हैं। बहुत ध्यान से सुनिए ये बात। इस वक्त मोस्ट ऑफ द कार्मिक्स आप पे अटैक करेंगे, क्योंकि कार्मिक्स का दो काम होता है, या तो वो आपसे टेस्ट लेंगे कि आपने अपनी जर्नी में ठीक से अपने इश्यूज हील किए या नहीं करे, या फिर कार्मिक्स आपको ट्रिगर करके अपना कर्मा पूरा बैलेंस क्लियर करेंगे। तो जैसे कि हम लोग बोलते हैं कि कोई भी कार्मिक बुरा नहीं होता है। कार्मिक या तो टेस्ट लेता है, कार्मिक या तो सिर्फ लेसन सिखाता है हमें, या कार्मिक अपना कर्मा क्लियर बैलेंस हिसाब किताब बराबर करता है, ठीक है। देखिए, इस वक्त आपके कुछ जो सोल अर्जिंग हो रही है, सोल कॉलिंग हो रही है, ये आपको आपके पर्सन की हो रही है, क्योंकि उनकी भी अवेकनिंग स्टार्ट हो गई है। वो भी इस वक्त बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हैं, क्योंकि एकदम से एक यूजुअल लाइफ से अनयूजुअल लाइफ में कैसा फील होता है ये आप लोग जानते हैं, कि पूरी दुनिया हमारी चेंज हो जाती है। और इसमें क्योंकि आपका पर्सन आपके अंदर ही है, तो अगर उसको दर्द हो रहा है तो आपको भी वो सोल कॉलिंग फील होती है, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा है कि इस वक्त कोई भी नया कर्मा क्रिएट नहीं करना है, ये मैं आपको वार्निंग दे रही हूँ। समझना है कि कार्मिक्स अगर अटैक कर रहे हैं तो कार्मिक हमारा टेस्ट हो सकता है, हमारा टेस्ट ले रहे हों। अगर कार्मिक्स अटैक कर रहे हो तो हो सकता है कि जो कुछ थोड़ा बहुत हमारा कर्मा बैलेंस बचा है वो कर्मा क्लियर हो रहा है, ठीक है। लेकिन हमको बिल्कुल 5D मेंटलिटी के साथ, 5D थॉट के साथ बिहेव करना है। हमें 5 सेंसेस के अकॉर्डिंग आंसर नहीं देना है,
3D रियलिटी के लोगों को, क्योंकि 3D रियलिटी के लोग 5 सेंसेस के अकॉर्डिंग बात करेंगे, मुंह से कुछ भी बकवास कर सकते हैं या कुछ भी तरीके से आपको अब्यूज़ कर सकते हैं, बट आपको उनको 3D वालों को आंसर 5D रियलिटी के साथ ही बहुत समझदारी से देना है या इग्नोर करना है। ठीक है, ये आपका टेस्ट टाइम है, इस चीज़ को टेस्ट की तरह समझिए। और जो सोल कॉलिंग हो रही है, सेंड करिए अपने पर्सन को लव। ठीक है, अपने पर्सन को हीलिंग दीजिए अपने ही हार्ट के अंदर, जैसे मैंने सिखाया हुआ है आपको। हार्ट चक्र में बैठ के अपने पर्सन को हीलिंग दीजिए। ठीक है, और सेंड लव सेंड करिए बस, लेकिन जो वो फील कर रहे हैं उन्हें करने दीजिए। ठीक है, सो बेसिकली चैनल मैसेज यही है कि आप लोगों का रियूनियन बहुत करीब है। इसका वन मोर जो कहते हैं कि प्रूफ यही है कि आप में से बहुत लोगों को सोल कॉलिंग हो रही है, और मुझे ईमेल्स भी आ रहे थे, एंड आई वॉज इवन फीलिंग द हैवी एनर्जी कि मुझे आपको ये मैसेज डिलीवर करना था। सो गॉड ब्लेस यू ऑल दोस्तों। वन मोर थिंग जो मैं कहना चाहती हूँ आप लोगों को कि बिल्कुल न्यूट्रल रहिए। बहुत लोग एक्साइट हो रहे हैं, जो भी हम लोग साइन देख रहे हैं, तो या यू शुड बी हैप्पी, बट हमको एक्साइटेड नहीं होना है। मैंने कमेंट की पोस्ट में ये बातें वो लिखी थी कि हमको बैलेंस रहना है, हमको न्यूट्रल रहना है, हमको बहुत एक्साइटेड नहीं होना है, क्योंकि जहाँ आपने चूक करी वहीं हमको हमारा लॉस हो सकता है, राइट। तो बिल्कुल बी ऑथेंटिक, बी इन हाई वाइब्रेशन, बी इन पॉजिटिविटी। कहीं भी अगर किसी से बात हो जाती है, बहस हो जाती है, किसी से कुछ आपके हीटेड टॉक्स हो जाते हैं, तो ये नहीं कि आप लोग लो वाइब्रेशन में आ जाएंगे। आपको फिर भी हाई वाइब्रेशन में रहना है, ये अपना टेस्ट समझ के बिल्कुल। देखिए, वन मोर थिंग लेट मी क्लियर कि स्पिरिचुअल जर्नी में जब हम लोग एंटर करते हैं तो उसके बाद हम मतलब वी आर नाउ एलिजिबल फॉर द सोल जर्नी, सोल एवोल्यूशन। तो इस वक्त हम जो अवेकनिंग के बाद हमारी जर्नी में जो भी कामिक्स आते हैं, वो सिर्फ हमारे टेस्ट के लिए, हमारे कर्मा क्लियरेंस के लिए ही आते हैं, या हमें लेसन सिखाने के लिए आते हैं। ठीक है, तो किसी भी 3D चीज़ पर रिएक्ट नहीं करना है। अगर आपकी अवेकनिंग चालू हो गई, मतलब आपके पास्ट जो इसके अवेकनिंग की पहले वाली लाइफ थी वो ख़त्म हो चुकी है। अब आपकी एक न्यू लाइफ, न्यू जर्नी है, जिसमें सिर्फ आपको आपका टेस्ट ही टेस्ट होना है, दैट्स इट। तो बिल्कुल भी हीटेड टॉक्स पे आपको रिएक्ट नहीं करना है, टेस्ट समझना है। ठीक है, इसको। और अगर रेनबो दिख रहे हैं, 11 11 11 दिख रहा है, कोई भी नंबर्स दिख रहा है, आपको बैलेंस रहना है, बिल्कुल बैलेंस रहना है। आपको किसी भी 3D के जो भी लोग होते हैं वो अपने 5 सेंसेस से आपको ट्रिगर कर रहे हैं, आपको अपनी 5D के अनुसार से रिप्लाई करना है। सपोज हम कोई चीज़ आपको बहुत मुंह से कुछ भी बकवास कर रहे हैं, बिल्कुल आपको रिएक्ट नहीं करना है। इसके अलावा एक और चीज़ जो आप में से बहुत लोग कह रहे हैं कि ना मुझे उसकी बहुत तेज़ याद आ रही है, मुझे ऐसा लग रहा है वो परेशान है, मैं उससे बात कर लूँ। ठीक है, तो बिल्कुल भी आपको बात नहीं करना है, बिल्कुल भी आपको कॉल नहीं करना है। यही आपने मिस्टेक कर दी तो आपको आपकी जर्नी फिर डिले हो जाएगी। दोस्तों देखिए क्या है, इस वक्त आपको ऐसा लगेगा जैसे वो उसकी सोल कॉलिंग हो रही है, राइट। तो आपको ऐसा लगेगा कि वो याद कर रहा है, वो याद कर रहा है, वो बुला रहा है, वो बुला रहा है, मुझे बात करनी चाहिए, मुझे कॉल करना चाहिए। अगर उसको बात करनी तो वो खुद भी कॉल कर सकते हैं, राइट। और इनफैक्ट वो नहीं करें तो और भी अच्छा, क्योंकि वो करेंगे तो एक प्रकार से आपका ही टेस्ट होगा, वो ट्रिगर करेंगे और फिर से आपका टेस्ट होगा। और आप 5 सेंसेस उनके 5, वो आपसे बात करेंगे 5 सेंसेस के अकॉर्डिंगली, और आप भी रिप्लाई फिर उनको हीटेड टॉक्स में ही आप दोगे। तो बेटर है कि इस वक्त आप दोनों ही अपनी अपनी जर्नी में फोकस रहिए। ठीक है, वो अगर याद कर रहे हैं तो लेट यूनिवर्स डील, डोंट इंटरफेयर। यूनिवर्स के और उनके बीच में इंटरफेयर मत करिए, क्योंकि ये याद करिए कि जब आप लोग दर्द में थे तब आपने अकेले ये जर्नी को सफ़र किया है। आप इस जर्नी में अकेले आए हैं। लेट हिम कम हिज ओन वे। आपको सपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि होता है कि डिवाइन फेमिनिन इतनी इमोशनल होती है, सोल कॉलिंग की फीलिंग उनको महसूस हो जाती है कि वो मुझे याद कर रहा है, वो मुझे बुला रहा है, मुझे कॉल करना चाहिए, मुझे बात करना चाहिए। और जहाँ आपने बात करी वहाँ अगर वो नॉर्मली रिएक्ट कर रहे हैं या पहले जैसे ही रिएक्ट कर रहे हैं, तो आप लोग को लगेगा कि आप लोग डिसहार्टन हो जाएंगे, जबकि ऐसा नहीं है। वो नॉर्मली ही रिएक्ट करेंगे, बिकॉज इस वक्त यूनिवर्स बहुत आपका भी टेस्ट टाइम चल रहा है।
वो कोई भी अपनी इमोशंस शो नहीं करेंगे जब तक कि वो खुद से आके आपसे कुछ भी बात करने की कोशिश नहीं करते। जब तक वो खुद से आकर आपको इमोशंस कुछ देते नहीं हैं तब तक उनके रिएक्शंस पहले के जैसे ही रहेंगे, भले ही आपको ये फील हो रहा है कि वो याद कर रहे हैं, वो याद कर रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा गेम है, ठीक है, जिसको समझना है आपको। सीधी बात ये है कि आपको अपनी जर्नी पे फोकस होना है। कोई भी ऐसी गलती, ट्रिगर और चूक नहीं करनी है जिससे कि आपके कर्मास क्रिएट हो जाएं। तो यू हैव टू फोकस ऑन योर कर्मास, योर पॉजिटिविटी, योर हाई वाइब्रेशंस, ठीक है, एंड फोकस ऑन योर जर्नी, दैट्स इट। बिल्कुल अपने पर्सन के और यूनिवर्स के बीच में इंटरफेयर नहीं करना है। If he is crying, your person is crying, if his person is frustrating, irritating, let him learn lesson, ठीक है। तो अपना ध्यान रखिए दोस्तों। God bless you all. Love and light to all of you. Bye.